खुदा। हालेलुया। अपने हाथ को उठाएं सभी कलीसिया, धन्यवाद करें अपने हाथ को हिलाते हुए स्वर्ग की ओर अपना ध्यान करते हुए मुंह से अंगीकार करते हुए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरी सामर्थ्य के लिए, अद्भुत ग्रेस के लिए परमेश्वर, तेरे अनुग्रह के लिए खुदावन, तेरे बड़े कामों के लिए, तेरे छुटकारे के लिए परमेश्वर, तेरी सच्ची शांति के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सभी कलीसियाओं के लिए जितनी भी रूहें तूने बचाई है खुदावन, तेरा धन्यवाद। इस विजन के लिए तेरा धन्यवाद, तेरे दास के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर, जो अद्भुत टेस्टिमनीज डे बाय डे तू हमारी लाइफ में खड़ा कर रहा है, कलीसियाओं की लाइफ में बड़ी टेस्टिमनीज को खड़ा कर रहा है। तेरा धन्यवाद परमेश्वर, तेरे बलिदान के लिए, तेरे कोड़ों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो तूने हमें चुन लिया खुदावन, अपना आप जाहिर किया परमेश्वर, हमारी आत्मिक आंखों को खोल दिया खुदावन, अपने दूतों की विजिट हमारी लाइफ में करवाई परमेश्वर, हमारे दर्शनों को आत्मिक किया खुदावन, अपने स्वर्गीय दूतों को हमारी लाइफ में भेजा खुदावन, अपने स्वर्गीय दूतों को सुरक्षा के द्वारा हमारी लाइफ में भेजा खुदावन। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि हम तेरी जो है तेरी जय जयकार कर पा रहे हैं, तेरी स्तुति और आराधना कर पा रहे हैं खुदावन। हम तेरे भवन में हैं, तेरे पवित्र स्थान के ऊपर सभी जन एक मन है। तेरा धन्यवाद, तारीफ करे सभी कलीसिया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करते हैं। सो सभी कलीसियां अपने स्थान पर बैठ जाएं। इसी तरह से आत्मा में सभी ब्रांचेस भी, सभी कलीसियां भी, पूरी ब्रांचेस जितनी भी 130 चर्च जो है मिनिस्ट्री के पूरे हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, और जीवित चर्च 130 से ऊपर हो गए हैं। तारीफ करे सभी कलीसियां। सो 132 चर्च हैं जीवित, एक्टिव, और पूरी दुनिया के कोने कोने में अलग अलग हिस्सों में एवरी संडे वो प्रभु का प्रचार सुन रहे हैं, और कलीसियां स्थापित हो रही, गठित हो रही हैं, आत्मिक रीति से ग्रोथ हो रही है उनकी, और एक्टिव 130 प्लस चर्च हो चुके हैं एनएम मिनिस्ट्री के। प्रभु का धन्यवाद है आज। हालेलुया, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। इसी रीति से परमेश्वर जो है अपने डरवैयों को, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और प्रभु के वचन के ऊपर लगातार चलते हैं, परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं, सो परमेश्वर इसी रीति से उन्हें ग्रोथ देता, उन्हें ब्लेस करता है। हालेलुया। सो जितने भी जन प्रभु में पूरे तरीके से नहीं चलते हैं और प्रभु के वचन को ऊपर ऊपर से फॉलो करते हैं, हो सकता है कि वो आपको डिस्कस करें, हो सकता है कि वो सिर्फ एक कैरेक्टर को, एक व्यक्ति को डिस्कस करें, लेकिन जो जन परमेश्वर में पूरी तरह से प्रभु के वचन पर चलता है वो लोगों को कभी डिस्कस नहीं करता। आप नोटिस करेंगे, अगर आप उनके अंदरली लाइफ को देखें तो कभी लोगों को डिस्कस नहीं करते, वो कभी भी लोगों का विरोध नहीं करते, उनके पास टाइम ही नहीं होता किसी को डिस्कस करने का, लेकिन वो सिर्फ प्रभु के कामों को करते हैं, वो कलीसियां स्थापित करते हैं, वो प्रभु के राज्य को बढ़ाते हैं, वो परमेश्वर के सुसमाचार को आगे लेकर जाते हैं, वो पूरी दुनिया में एक स्ट्रॉन्ग टेस्टमनी के रूप में खड़े होते हैं। हालेलुया। सो अगर आपकी लाइफ में भी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो परमेश्वर की ओर अपना फोकस रखें, कलीसियां ब्रांचेस प्रभु की ओर अपना फोकस रखें, परमेश्वर को देखें, प्रभु के वचन को पूरा करें। हो सकता है कि जब आप पूरी तरह से परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करते या किसी भी हिस्से में आपने तौबा की और फिर से उसी पाप में फिर से दोबारा गिरे, हो सकता है कि आपको 1 हफ्ता 2 हफ्ते आपको अच्छा लगे, आपको रिलैक्स फील हो, आपको फ्री फील हो, आपको ऐसा लगे कि मेरी कोई बोझ ही नहीं है मेरे मन के ऊपर, आपको शांति फील हो, आपको अच्छा फील हो, आपको मज़ा आए। लेकिन वो 1 हफ्ते के बाद, वो 2 हफ्ते का जो फितूर है, जब पाप का फितूर आपकी बॉडी से, आपकी लाइफ से जब उतरता है, तब फिर एक व्यक्ति को पता चलता है कि मैं तो कुछ भी नहीं, मैंने इतने दिन टाइम वेस्ट कर दिया, मैंने तो प्रभु के वचन को तोड़ के पाप में गिर के मैंने तो टाइम वेस्ट कर दिया, मैंने तो अपनी गवाही को खराब कर दिया, ये मैंने क्या किया। हालेलुया। और फिर को किसी भी चीज़ की कोई भी हमें शांति और खुशी और आनंद नहीं मिल सकता। सो इसीलिए लगातार अपना ध्यान जो है प्रभु की ओर लगाए रखें और परमेश्वर के वचन की ओर लगाए रखें, ताकि आपको फिर पछताना ना पड़े कि ये क्या कर दिया, मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, मैंने वचन को तोड़ दिया, मैं गिर गया, प्रभु की आंखों से, उसकी नज़रों से मैं गिर गया। हालेलुया। सो कभी भी किसी भी तरह के पाप में अपना टाइम वेस्ट ना करें, बल्कि प्रभु के साथ जुड़े रहें। और एक व्यक्ति कैसे कभी भी गिरेगा नहीं, कैसे प्रभु में बना रहेगा, जब वो डेली प्रेयर करेगा, अपना पर्सनल टाइम परमेश्वर को देगा डेली प्रार्थना में, अपना इंडिविजुअल, अपना पर्सनल टाइम, और साथ में जो जन
लगातार डेली बाइबल को, प्रभु के वचनों को पढ़ेगा, वो कभी भी गिरेगा नहीं और कभी भी उस व्यक्ति को पछताना नहीं पड़ेगा कि ये मैंने क्या किया। हालेलुया। सो आप बोते हैं तो ये एक वेल एंड गुड बात है, ये अच्छी बात है, ये धन्य बात है कि आप बोझ लेते हैं प्रभु के कामों का, उसके सुसमाचार को बढ़ाने के लिए आप बो रहे हैं। लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को आत्मिक रीति से मजबूत और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हर एक जन, हर एक यूथ, हर एक व्यक्ति, हर एक युवा लड़की, युवा लड़का, हर एक व्यक्ति अपनी पर्सनल लाइफ में डेली प्रेयर करे और डेली वचनों को पढ़े, वचन पढ़ने का, बाइबल रीड करने का एक स्पेशल स्थान रखें अपनी लाइफ में। आप कभी भी गिरेंगे नहीं और कोई भी पाप और कोई भी शैतान आपको कभी भी जो है आपके टाइम को वेस्ट नहीं कर पाएगा, आपको गिरा नहीं पाएगा और आपकी टेस्टमनी को कभी भी खराब नहीं कर पाएगा। हालेलुया। सो जो आप संडे प्रभु के घर में आते हैं परमेश्वर के पवित्र प्रेजेंस में, तो जब आप पूरा हफ्ता अपनी पर्सनल प्रेयर्स, अपनी दुआओं को पूरा करके, अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सम्मुख रख के पूरा हफ्ता और डेली वचन को पढ़ के जब आप हफ्ते के बाद संडे परमेश्वर के घर में आएंगे, तो एक अजीब मसा, एक अद्भुत मसा आप अपनी लाइफ में एक महसूस करेंगे। और जब आपके लिए प्रार्थनाएं की जाएंगी तो आप देखेंगे कि ऐसी भारी सामर्थ्य आपने पहले कभी महसूस नहीं की। जो एक हफ्ता पूरा परमेश्वर के करीब रहने के बाद, संडे चर्च आने के बाद प्रभु के दास ने जब प्रार्थना की, तो वो भारी सामर्थ्य, वो अद्भुत मसा आप अपनी लाइफ में महसूस करेंगे। हालेलुया। यदि पूरा हफ्ता आपने अपनी प्रार्थनाओं को शेद वाली थैली में डाला कि आप प्रार्थना भी कर रहे हैं लेकिन साथ में पाप भी किया, साथ में किसी का विरोध भी किया, साथ में आपने गाली और गलोच भी किया, साथ में आपने बुरा काम किया, बुरी आदतों को नहीं छोड़ा, आपने साथ में बहुत ज़्यादा अपने फ़ोन पर टाइम वेस्ट किया, बहुत वीडियोस देख डाली, बहुत कुछ देख लिया, तो फिर संडे आपको प्रभु का मसा जो है वो कभी भी फील नहीं होगा। आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी कि हे परमेश्वर मुझे छू, खुदावन तेरा पवित्र आत्मा मुझे छुए, प्रभु जी मेरी लाइफ में टेस्टिमनी को क्रिएट कर। हालेलुया। सो मेरा विश्वास है कि अभी आज आमीन के बाद आप पूरा हफ्ता प्रभु में रहेंगे और इसी रीति से अपनी लाइफ टाइम आप ऐसे पूरे के पूरे हफ्ते आप प्रभु में रहेंगे। आप डेली प्रेयर्स करेंगे, पर्सनल प्रेयर, पर्सनल दुआ जो आपकी है परमेश्वर के साथ। एक प्रेयर है जो आप अपनी फैमिली के साथ करते हैं और एक प्रार्थना है जो आप खुद अपनी पर्सनल लाइफ में आप खुद करते हैं, पर्सनल टाइम परमेश्वर को देते हैं और साथ में बाइबल रीड करेंगे। आप देखेंगे शैतान कभी भी आपका टाइम वेस्ट नहीं कर पाएगा। हालेलुया। कितने जन सहमत है? धन्यवाद यीशु। सो इस रीति से अपनी लाइफ को पूरी तरह से प्रभु में शेप करें, प्रभु में मोल्ड करें, प्रभु के अनुसार करें, ताकि शैतान की कोई भी चाल, शैतान का कोई भी षड्यंत्र, उसकी कोई भी साजिश आपकी लाइफ में काम ना कर पाए और शैतान कभी भी आपके टाइम को वेस्ट ना कर पाए। और जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा, जो खुदा ने आपके लिए सोचा, जो योजनाएं परमेश्वर ने आपके लिए ठानी है, वो समय रहते बेस्ट टाइम के ऊपर पूरी हो सके। हालेलुया। सो अब हम प्रभु के वचन में चलेंगे। सो जैसे बोने का समय है, सो ये तो एक रेमा था जो पवित्र आत्मा आपको देता है बोने के टाइम के ऊपर, जो आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, ऐड करेंगे, तो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ जो है प्रभु स्ट्रॉन्ग करता जाएगा, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती जाएगी। हालेलुया। कितने जन समझ रहे हैं? सो अभी बोने का समय आप बोएंगे। मैंने एक बात सुनी कि एक लेडी थी, एक फॉरेन से एक विश्वासी जो बहुत बोने वाला था। मेरी टीम ने मुझे बताया बहुत बोने वाला था वो। उसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ गई उसकी पर्सनल लाइफ में और उसने बोना बंद कर दिया। मुझे पता चला ट्यूसडे कि एक गिवर था, बहुत बोने वाला, अच्छा बोने वाला था, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आई, डिवोर्स हो गया, उसने बोना बंद कर दिया। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि यदि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई और आपने बोना बंद कर दिया, तो मुझे ये भी बताओ कि क्या जब प्रॉब्लम आई तो आपने खाना भी बंद कर दिया? क्या सोना, उठना, बैठना, नहाना भी बंद कर दिया? जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई और आपने खाना बंद नहीं किया, आप 3 टाइम का खाना प्रॉपर खाते हैं, बदल बदल के सब्जियां, आप सारे काम करते हैं और प्रॉब्लम के टाइम सिर्फ बोना बंद कर दिया, तो इसका अर्थ ये है कि आप परमेश्वर के साथ आपका जो रिलेशन है वो सिर्फ दिखावे का था। इसका अर्थ ये है कि आपका परमेश्वर के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं। इसका अर्थ ये है कि आपका विश्वास बहुत कच्चा था। इसका अर्थ है कि आपका विश्वास अल्प था, थोड़ा था और बहुत कम था, कि जो एक झोंका किसी बीमारी का और प्रॉब्लम का आया और आप परमेश्वर से दूर हो गए।
हालेलुया। सो यदि हम सुखी हैं, खुश हैं, अपनी टेस्टिमनी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, सुख के समय के ऊपर हम बोते हैं प्रभु के नाम में, तो जब दुख आए, यदि खाना बंद नहीं करते, हम रोज का 2 टाइम खाना खाते हैं, तो दुख के टाइम पर हमारा बोना भी कभी कम नहीं होना चाहिए। सो अपने आप को इस तरीके से आज से जांचे कि यदि दुख है तो पहले बोने से, बंद करने से पहले ये सोचे कि क्या मैं खाना भी बंद कर दूंगा, क्या मैं 1 महीना खाना नहीं खाऊंगा। यदि खाना खाओगे, आपकी दिनचर्या, आपका लाइफस्टाइल सेम वैसे का वैसा रहता है, तो आत्मिक रीति से भी जो प्रभु के लिए आपके वायदे हैं, जो प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उन्हें भी सेम एज इट इज जैसे पहले करते थे वैसे ही करते रहिए। आप देखेंगे दुख जो है आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको फियरलेस करेगा, आपके डर को दूर करेगा, आपकी लाइफ में बेहतर लेकर आएगा, आपको मजबूत करेगा स्पिरिट में, आपके लिए एक नई टेस्टिमनी को क्रिएट करेगा। हालेलुया। आपके दिल को स्ट्रॉन्ग करेगा। हालेलुया। सो जो भी दुख आए, उस दुख में भी प्रभु का धन्यवाद करें, उस दुख में भी प्रभु में बने रहें, उस दुख में भी परमेश्वर के करीब रहें, उस दुख में भी अपने दुख को बुलाकर परमेश्वर के कामों को करें। तो आप देखेंगे कैसे परमेश्वर उन दुख के, संकटों के टाइम को जल्दी से हमारी लाइफ से दूर करेगा। वो दुख के दिन जल्दी कट जाएंगे और जो सुख है, सदा का सुख हमारी लाइफ में बना रहेगा। हालेलुया। सब कलीसियां ऊंची आवाज में कहें आमीन। धन्यवाद यीशु। सो सभी कलीसियां अपने हाथों में अपने टाइट को उठाएं, जो है प्रभु यीशु मसीह ने टाइट को इनकरेज किया। सो परमेश्वर ने टाइट बोने के लिए प्रेरित किया है। प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने इनकरेज किया जीसस क्राइस्ट ने कि बोते रहो, साथ में प्रेम करो, न्याय करो, दया करो, विश्वास रखो और साथ में बोते भी रहो। सो जितने भी जन परमेश्वर के साथ इतना प्रेम करते हैं कि वो हर हाल में, सुख में, दुख में, हर ऋतु में, वर्षा में, पतझड़ में, बसंत में, हर मौसम में जो प्रभु में खड़े रहते हैं, जो प्रभु के कामों के लिए, बोने के लिए हर समय अपने आप को तैयार रखते हैं। सो वो अब्राहम की तरह बो सकते हैं। जब प्रभु का वचन दशमांश के विषय में आया भी नहीं था तो उसने तब टाइट को बोया। सो जितने भी जन नए और पुराने नियम को देखकर बोते हैं, सो प्रभु यीशु मसीह ने इनकरेज किया है नए नियम में। और पुराने नियम में जब हम देखते हैं तो उसमें लिखा कि फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है और यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। सो आप वचन के अनुसार भी अपने टाइट को बो सकते हैं। धन्यवाद यीशु। खुदावन जितने भी जना आज अपने टाइट को बोते हैं, अपने हाथों में अपने टाइट को उठाएं कि परमेश्वर के दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। सो अपने दाहिने हाथ में टाइट को उठाएं। हे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। खुदावन, सो जितने भी जन खुदावन बोते हैं, अपने टाइट को देते हैं, हे परमेश्वर, तेरा सदा बना रहने वाला सुख, सदैव सदा काल तक, जीवन काल तक बना रहने वाला सुख इनकी लाइफ का हिस्सा ठहरे। परमेश्वर, जितने भी जन गिवर हैं, बोने वाले हैं, टाइथर्स हैं, तेरा पवित्र आत्मा इन लोगों को छुए और ब्लेस करे। परमेश्वर, इनकी लाइफ में तेरे सुख के पल सदैव लाइफ टाइम के लिए बने रहें। परमेश्वर, हर तरह के दुखों से, संकटों से इन्हें बचा कर रखे। परमेश्वर, हर तरह के शत्रुओं से, एनिमी से, दुष्ट आत्माओं से, अंधकार की शक्तियों से इन्हें बचा कर रखें। परमेश्वर, हे खुदावन, इनके पर्सनल दूत, इनके पर्सनल एंजल्स खुदावन इनकी लाइफ में भेजें, जो इन्हें प्रोटेक्ट करें। खुदावन, जो इनकी सहायता करे। खुदावन, जो इन्हें तसल्ली दे। परमेश्वर, जो शैतान के अटैक को इनकी लाइफ से दूर रखें। परमेश्वर, पर्सनल एंजल्स, पर्सनल दूत इनकी लाइफ में रिलीज करें। खुदावन, सभी गिवर्स को ब्लेस करें और इसी रीति से ये बोते रहें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। सो सभी धन्यवाद की भेंटों को भी ऊंचा उठा सकते हैं, जितने भी जन बोना चाहते हैं, क्योंकि जो भी आप अपनी धन्यवाद की भेंटों को बोते हैं, ये आप अपने मन से बोते हैं, आप हर्ष से, आप खुशी से बोते हैं, आप प्रभु के कामों के लिए बोते। जितना आपका मन करता आप उतना बोते हैं। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि विजन परमेश्वर के कामों को लगातार करता है, 130 से प्लस जो है इनम चर्च बन चुके हैं। सो ये इसीलिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि हर एक जन का बोया गया पूरे का पूरा परमेश्वर के कामों में लग रहा है। यदि आपका बोया प्रभु के कामों में, सुसमाचार में ना लगता तो एक ही चर्च होता और सिर्फ वही बन रहा होता और सिर्फ एक ही चर्च में प्रभु का काम हो रहा होता। आपका बोया गया लग रहा है, सो इसलिए 100 से अधिक 130 प्लस चर्च हो चुके हैं। हालेलुया। सो जो भी आप बोते हैं वो प्रभु के कामों में लगता है, वो परमेश्वर के कामों में, सुसमाचार में, परमेश्वर के राज्य के विस्तार में, रूहों को बचाने में लग रहा है।
सो सभी जन अपने पूरे खुले दिल से परमेश्वर के कामों के लिए बोएं। यदि सुख में बो रहे हैं तो खुशी से, हर्ष से बोएं। यदि दुख में बो रहे हैं, तो यदि आपने अपनी पर्सनल लाइफ में अपना खाना बंद नहीं किया तो आपका बोना भी आज से बंद नहीं होगा। आप दुखों संकटों में भी प्रभु का धन्यवाद करते हुए बोएंगे। धन्यवाद यीशु। अपने हाथों में ऊंचा उठाएं। हे परमेश्वर, हम ठंड में, तपन में, दिन और रात, भूतकाल, शीतकाल, धूप काल, हर एक मौसम में खुदावंद तेरे कामों के लिए बोते हैं परमेश्वर। हे परमेश्वर, दया करें। तेरा वचन कहता है कि जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने काटने का समय निरंतर होता चला जाएगा। सो जितने भी जन बोते हैं खुदावंद, उनकी लाइफ में तू वो उत्तम और बेस्ट कटनी को अपने समय पर काटेंगे खुदावंद। तो उन्हें ब्लेस करेगा खुदावंद, फाइनेंशियली ब्लेस करेगा। फाइनेंशियली किसी भी तरह की कोई भी कमी और घटी इनकी लाइफ में नहीं रहेगी परमेश्वर। फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू देगा, इनके हाथों के कामों में बरकत देगा खुदावंद, और सुख इनके दाहिने हाथ में इनकी लाइफ में सदैव बना रहेगा परमेश्वर। संकटों से दूर रखेगा हे परमेश्वर। बीमारियों पर लगने वाली फजूल खर्चियों को तू छिड़केगा, खत्म करेगा। एक्सीडेंट्स को खत्म करेगा और कैंसिल करेगा खुदावंद। तो इन्हें दीर्घ आयु से तृप्त करेगा परमेश्वर। जितने भी बोने वाले हैं तो लंबी आयु से तृप्त करेगा परमेश्वर। लॉन्ग लाइफ से तृप्त करेगा, हेल्थी लाइफ से, बेस्ट लाइफ से तू तृप्त करेगा परमेश्वर। इनके परिवारों को, इनके घरानों को, इनके नाती पोतों को, इनके बच्चों को तू बचा कर रखेगा परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में खुदावंद तेरे स्वर्गीय भंडार इन लोगों की लाइफ में उठेले जाए परमेश्वर, और बड़ी टेस्टमनीज, फाइनेंशियल टेस्टमनीज इनकी लाइफ में खड़ी होने पाए खुदावंद। एक एक जन को छुए और इन्हें ब्लेस करें, और तेरा सुख इनकी लाइफ में सदैव बना रहे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। सो लगातार वायदा करें परमेश्वर से कि प्रभु जी, आज से मैं अपना पर्सनल टाइम प्रभु आपको दूंगा, और डेली प्रेयर करूंगा और डेली बाइबल को पढ़ूंगा, ताकि कोई भी पाप का झोंका जो है मेरे टाइम को वेस्ट ना कर पाए, मेरी गवाही को खराब ना कर पाए, मैं तेरे वचन को तोड़ ना सकूं, मैं तुझसे दूर ना हो सकूं। सो ये आप लगातार आज वायदा करेंगे प्रभु से, और अपनी पर्सनल टाइम जो है प्रार्थना में और बाइबल रीडिंग में आप अवश्य देंगे। हालेलुया। सो लगातार वायदा करेंगे परमेश्वर से, और साथ में अपने बेस्ट बीजों को बोएंगे। हमेशा बोने के समय जो टाइम है वो याद रखना है कि आप बो रहे हैं, आपके बीजों के द्वारा 130 चर्च बन चुके हैं। तो जब भी बोए, इस खुशी को, इस टेस्टमनी को अपने मन में रखें कि किस तरह से प्रभु जो है इस विजन को लगातार बढ़ा रहा है। हालेलुया। सो प्रभु के दास लगातार प्रार्थना में थे पूरी रात, सारी रात, और वो 15 घंटे की प्रार्थना के बाद वापस आ चुके हैं। तो वचनों के लिए भी अपने आप को तैयार रखें, सभी ब्रांचेस भी, कलीसियां, ऑनलाइन कलीसियां भी, ताकि प्रभु आपको छुए और आज का वचन आपकी लाइफ में काम कर सके। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने कमाई के दशमांश को अपने हाथों में निकालें, और जो लाल रंग की बाल्टियां हैं उसमें आपने अपने टाइथ को, अपनी कमाई के 10 में हिस्से को डालते जाना है, और जो नीले रंग की बाल्टियां हैं उसमें अपनी ऑफरिंग को, अपने हदिये को, अपने शुक्रनामों को, अपनी भेंटों को अपने नीले रंग की बाल्टियों में डालते जाना है। और जो सफ़ेद रंग की बाल्टियां हैं उसमें आपने लगातार, जो आप चर्च भवन के लिए अपने बीज को डालते हैं, लगातार आपने उन बकेट्स में अपने स्पेशल सीड को चर्च भवन के लिए, आपने परमेश्वर के कामों के लिए उन बकेट्स में डालते जाना है। इसी तरह से सेम चर्च ब्रांचेस में भी वॉलंटियर्स आपके बीच में हैं, तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को उन बाल्टियों में, उन बकेट्स में डालते जाएं, और कोई भी जन खड़ा मत हो, सब अपने अपने स्थान के ऊपर ही बैठे रहें, ताकि वॉलंटियर्स आराम से आपके बीच में मूव कर सके, और आप अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें। वॉलंटियर्स खुद आपके बीच में आ रहे हैं, तो उन बाल्टियों में अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को आपने डालते जाना लगातार। जो लोग आप में से अपने बड़े सीड को बोना चाहते हैं, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का आप हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपके लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल लगा है, टीम आगे मौजूद है। आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए आपने लगातार जमा करवाते जाना है। स्पेशल सीड को बोएं, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का जो हिस्सा बनते हैं, जब आप अपने बीज को बोते हैं, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का हिस्सा बनते हैं, तो सनातन परमेश्वर कौन है, ये मैगजीन जो है वो आपको दी जाती है। तो इस मैगजीन को आप लोगों में फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सुसमाचार के तौर के ऊपर। और आप यदि ये चाहते हैं कि चर्च की तरफ से ही ये मैगजीन को लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, तो आप सिर्फ आगे आके इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का हिस्सा बने, और जो मैगजीन आपको मिलेगी उनको साथ रखे हुए बॉक्स में आप डाल के चले जाएं। तो कुछ ही दिनों के अंदर चर्च टीम की तरफ से इन मैगजीन्स को लोगों में फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो आज बोएं, अपने दिल को खोल के
अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड पे आते जाएं। टीम आगे मौजूद है, टेबल्स लगे हैं, तो आगे आकर अपने बेस्ट सीड को आज आप निकालें परमेश्वर के कामों के लिए। जो लोग ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशंस, यूपीआई एप्लीकेशंस आप इस्तेमाल करते हैं, तो इन क्यूआर कोड्स को स्कैन करें। जो लोग ऑनलाइन मीडियम का इस्तेमाल करते हैं, यूपीआई एप्लीकेशंस, तो इन क्यूआर कोड को स्कैन करके मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेजते जाएं। और बैंक्स के जो क्यूआर कोड्स हैं उनको भी आपने लगातार स्कैन करके अपनी ऑफरिंग को आपने भेजते जाना है। पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप इन बैंक अकाउंट्स के क्यूआर कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन मीडियम के ज़रिए अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। तो ये सबसे ईजी वे है, आसान वे है, आप अपनी ऑफरिंग को इसके ज़रिए ईजिली आप सेंड कर सकते हैं। तो इन क्यूआर कोड्स को स्कैन करके अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अपनी ऑफरिंग को लगातार भेजते जाएं। और बैंक अकाउंट्स के ज़रिए जैसे कि आप आरटीजीएस करके, नेफ्ट करके, आईएमपीएस के थ्रू अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। तो बैंक अकाउंट्स की डिटेल को भी आपने नोट कर लेना है। आप आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक के ज़रिए भी अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को आपने लगातार परमेश्वर के कामों के लिए चर्च में लगातार भेजते जाना है। ये क्यूआर कोड्स जो आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं, इन क्यूआर कोड को स्कैन करें अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए और इनके ज़रिए अपनी ऑफरिंग को आपने लगातार चर्च में आपने भेजते जाना है। जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, आप केवल अपने एक हाथ को हिलाते जाएं अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे ही, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। चर्च ब्रांचेस में भी इसी रीति के साथ आपने केवल अपने एक हाथ को हिलाते जाना है, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के आप तक पहुंच सकें। जो लोग इस समय आप फॉरेन से, विदेश से आप ऑनलाइन मीटिंग के साथ जुड़े हैं, आपने भी लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को भेजते जाना है। जो 3 कॉन्टैक्ट नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं, ये तीनों कॉन्टैक्ट नंबर्स 24 घंटे ऑन रहते हैं। तो इनके ऊपर कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं कि कैसे आपने अपनी ऑफरिंग, अपने बीजों को भेजना है। तो आप लगातार फॉरेन से, विदेश से भी अपनी ऑफरिंग को अपने परमेश्वर के कामों के लिए भेजते जाना है। और अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग या टाइथ हैं, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। ऑनलाइन मीडियम का जो लोग इस्तेमाल करते हैं, यूपीआई एप्लीकेशंस, तो आपने इन क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को परमेश्वर के कामों के लिए अपने चर्च में भेज